जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। आज मैं फिर से आप सबों के समक्ष आज का संत का जीवनी को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। आज जिस संत का फेस्ट मनाया जाता है उनका नाम संत स्टेनिस्लाउस कोस्का है। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1550 में पोलैंड में हुआ था। अब वे अपने सातों भाई बहनों में से दूसरे स्थान में थे। उनके पिता का नाम जॉन कोस्का और उनके माता का नाम मालगोसा था। जब वे 14 वर्ष के थे तब अपने आगे की पढ़ाई के लिए जिस्विट संस्था के कॉलेज में अपने भाई के साथ वियोना में दाखिला हुए। यहाँ वे पढ़ाई करते हुए 3 साल अपने भाई के साथ एक लूथरेन परिवार में रहते थे। इस लूथरेन परिवार में रहते हुए वे प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े और यीशु के सेवक बनने का अपना इच्छा को प्रकट किए। एक बार उनके जीवन में ऐसा हुआ कि वे बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए। वे अपने उस बीमारी हाल में इतना ज़्यादा वे बीमार हो गए कि वे मरने के कगार में आ गए थे। जब संत बर्नार्ड उनके लिए परम प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने देखा कि स्वर्गदूतों का समूह परम प्रसाद के आसपास प्रभु का स्तुति गान कर रहा है। उसी समय माता मरियम ने भी उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि वे जेसुइट समाज में जाए, उन्हें ज्वाइन करे और प्रभु की सेवा के लिए वहां पर रहे और पुरोहित बने। जब वे जेसुइट समाज में पुरोहित बनने की अपनी इच्छा को प्रकट किए तब उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वे एक पुरोहित बने और इस तरह से वे उन्हें जाने से मना किया। उनके पिता के मना करने के बाद भी वे पुरोहित बनने के लिए अपने घर को छोड़कर निकल गए और अपने घर से सुबह ही अपने घर से रवाना हो गए। वे अपने घर से निकलकर जर्मनी चले गए, जो उनके घर से 450 मील की दूर पर है, और उन्हें जर्मनी से रोम भेजा गया, जो वहां से 800 मील की दूर पर है, और वे वहां नोविस बने। जब वे नोविस बनकर रोम में रहने लगे तब उनके सरल जीवन, नम्र व्यवहार, प्रार्थना में जीवन को देखते हुए उन्हें अपने कम्युनिटी में एक स्वतंत्र स्थान दिया गया ताकि वे यीशु के सुसमाचार को और भी आगे बढ़ा सके और लोगों के बीच में प्रभु के कार्य को कर सके। नोविस में रहते हुए 10वें महीने में 10 अगस्त 1568 को वे बहुत ज्यादा ही बीमार हो गए और वे इस प्रकार अपनी बीमारी से 15 अगस्त के दिन 1568 को हमारी माता मरियम के पर्व के दिन अपने प्राण को त्याग दिए। 31 दिसंबर 1726 को उन्हें संत घोषित किया गया। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, हम सभी आज के संत का जीवन को देखें। वे किस प्रकार अपनी छोटी उम्र में ही प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किए। तो हम इनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, अपने जीवन में इनसे क्या सीख सकते हैं, तो चलिए हम उन्हें जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला इस प्रकार है, दूसरों के बीच में भी रहकर उनसे कुछ अच्छा सीखना। मेरे प्रिय साथियों, हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है जब हम छोटे रहते हैं, हम कोई गांव से आए रहते हैं, तो हमारे परिवार हमें कहीं पढ़ने के लिए अगर भेजते हैं और वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था नहीं रहती है तो हम बहुत बार अपने रिश्तेदारों के घर से आना जाना करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के घर में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है प्रिय साथियों कि वे अपने बच्चे को ज़्यादा देखभाल करते हैं, अपने बच्चे को ज़्यादा मायने देते हैं।
पर जिस प्रकार संत स्टेनिस्लाउस दूसरों के परिवार में रहकर उनसे कुछ अच्छा सीखे, वे किस प्रकार प्रार्थना करते थे, वे किस प्रकार दूसरों से अच्छा व्यवहार करते थे, ये सबको देखकर आज के संत उनसे कुछ सीखे और अपने उनके साथ में रहकर अपने विश्वास में आगे बढ़े। तो प्रिय साथियों, वे अपने विश्वास में आगे बढ़कर अपने मन में प्रभु के कार्य को करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट किए। तो मेरे साथियों, जब हम भी किसी के परिवार में रहते हैं, कोई मजबूरी से हम दूसरों के परिवार में रहकर पढ़ाई करते हैं या कुछ कार्य के लिए वहाँ रहते हैं, तो हम उन परिवार से कुछ अच्छा सीखने का कोशिश करें। उनके बुरे चीज़ को इग्नोर करें, उनके बुरे चीज़ को ना सीखे ना देखे और उनसे कुछ उस परिवार से कुछ अच्छा चीज़ लेने का कोशिश करें। और दूसरा इस प्रकार है, प्रभु के कार्य के लिए प्रभु के बुलाहट को पहचाने। प्रिय साथियों, मेरे युवा साथियों, भाई बहनों, हम युवा के समय ही, हम जो युवा रहते हैं उसी टाइम प्रभु अपने कार्य के लिए हमें बुलाहट देते हैं। उस समय हम अपने प्रभु के बुलाहट को पहचान नहीं पाते हैं। इस दुनियाई जीवन में, ये जो दुनिया है, जो इतना सुख शांति की दुनिया है, वहाँ पर हम लोग खो जाते हैं। आज फ़ोन है, लैपटॉप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सबके बीच में हम प्रभु के बुलाहट को भूल जाते हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पाते। हम आज के दुनियाई जीवन में इतना खो जाते हैं कि हम प्रभु की ओर ध्यान नहीं देना चाहते, ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु के लिए हमें समय नहीं मिलता है। तो आज जिस प्रकार इतने छोटे उम्र में रहकर आज के संत अपने प्रभु के बुलाहट को पहचाने, उन्हें जाने और अपने मन में प्रभु की सेवा के लिए इच्छा को प्रकट किए, तो मेरे प्रिय साथियों, हम भी अपने प्रभु के बुलाहट को पहचानने की कोशिश करें। ये जो दुनियाई जीवन है उनसे थोड़ा सा हटकर प्रभु की ओर ध्यान दें और उनके बुलाहट को पहचानने की कोशिश करें। हम भी प्रभु के बुलाहट को पहचान कर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। और तीसरी प्रेरणा इस प्रकार है, छोटे से उम्र में अपने जीवन को प्रभु के लिए देना। प्रिय साथियों, आज जो संत है, वे छोटे से उम्र में प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे। वे छोटे से उम्र में ही प्रभु के कार्य के लिए जीवन को समर्पित किए। आज के मेरे युवा साथियों, आज इस दुनिया में हम लोग कैसे रहते हैं? हम जब छोटे रहते हैं उस टाइम गेम के पीछे भागते, वीडियो गेम, साइकिल। लड़के लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनको बाइक चाहिए कि हाँ मेरे दोस्त के पास बाइक है, वे बाइक में घूमते हैं, मुझे भी चाहिए। और आज के दुनिया में ऐसा कितना सारा गाड़ी आया है ना, जो क्या पल्सर और बुलेट और विभिन्न प्रकार के ऐसे गाड़ियाँ आता है जो एकदम रेस स्पीड में भागता है। और सारे लोग ऐसे ही गाड़ी को चाहते हैं और इसी गाड़ी को चलाते चलाते लोग इतना, मतलब वो स्पीड में भागता है तो लोग इतना स्पीड में भगाते हैं कि वे अपने परिवार के बारे में सोचते भी नहीं। और ऐसा कभी हो भी जाता है कि अपने परिवार को उसी गाड़ी के कारण दुख भी उठाना पड़ता है। मेरे प्रिय युवा साथियों, जिस प्रकार ये संत छोटे से अपने छोटी उम्र में ही प्रभु के कार्य के लिए अपने को समर्पित करना चाहे, प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहे, हम भी अपने इस दुनियाई जीवन से हटकर प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को दे पाए और इस आज के संत से अपने जीवन में कुछ प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने की चेष्टा करें। और हम आज के लिए आपसे इतना ही कहती हूँ और कल फिर से मैं आप सबों से मिलूंगी। कल फिर से मैं आप सभी मिलने के लिए सभी सुरक्षित रहे। तब तक के लिए प्रभु ईश्वर से आप लोग प्रार्थना करते रहे, प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, हर एक प्रकार की दुख विपत्ति परेशानियों से आपको सुरक्षित रखे। माता मरियम आप सबों के लिए विनती करे और सबों को अपने संरक्षण में रखे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय यीशु।